भूकंप ने जहां एक तरफ तुर्की में इमारतों को जमींदोज कर दिया, वहीं सड़कों से लेकर रेल परिवहन तक वो बाधित किया गया है। लेकिन अब वहां चीजें पटरी पर आनी शुरू हो चुकी हैं। तुर्की के शहर गाजियान्टेप में ट्रेन के 6 डिब्बों को सोमवार को उठाकर पटरी पर लाया गया ताकि ट्रेन की सेवाएं शुरू की जा सके। जिन डिब्बों को उठाकर वापस पटरी पर रखा गया वो उस ट्रेन का हिस्सा थे जो रखरखाव स्टेशन पर पार्क थी और जब भूकंप आया था तब खाली थी। फिलहाल रेल कर्मी नुकसान का आकलन कर रहे हैं क्योंकि तुर्की के रेल नेटवर्क में तमाम जगहों पर पटरियां भी उखड़ गई। कई जगहों पर पहाड़ से चट्टान टूटकर पटरियों पर गिरी है जिससे नुकसान हुआ है। एक बार पटरियां दुरुस्त हो जाएंगी तो ट्रेनों को प्रभावित रूटों पर चलाया जा सकेगा। वहीं तुर्की से ही आए ड्रोन फुटेज में बड़े पैमाने पर भूकंप की वजह से आई दरारें दिख रही हैं। दक्षिणी तुर्की में ड्रोन फुटेज में एक सड़क पर ये दरारें दिखाई दे रही हैं। भूकंप की मार झेलने वाले तुर्की ने मदद लेने के लिए अपने दुश्मन से भी हाथ मिला लिया। आर्मेनिया से राहत सामग्री पाने के लिए तुर्की ने उसके साथ 35 साल से बंद पड़ी अपनी एक बॉर्डर क्रॉसिंग ही खोल दी, जिसके जरिए खाने पीने की चीजों से भरे 5 ट्रक आर्मेनिया से तुर्की के लिए रवाना हो गए। बताया गया कि यह बॉर्डर क्रॉसिंग 1988 से बंद पड़ी थी क्योंकि तुर्की और आर्मेनिया एक दूसरे के दुश्मन हैं। तुर्की हमेशा से आर्मेनिया के दुश्मन और उसके पड़ोसी अजरबैजान के साथ खड़ा रहा है। 2020 की नागोर्नो कराबाख की लड़ाई में तो तुर्की ने अजरबैजान की इतनी मदद की थी कि आर्मेनिया को नाको चने चबाने पड़े थे। लेकिन जब मुसीबतों का पहाड़ सिर पर टूटा तो तुर्की बरसों पुरानी दुश्मनी भूल गया और उसने अपना मतलब पूरा करने के लिए आर्मेनिया से भी मदद ले डाली। अगर ऐसा नहीं किया गया होता तो जितनी तबाही अभी तुर्की में मची है उसे रोका जा सकता था। और ऐसा तब है जब वहां अब भी भूकंप का खतरा बना हुआ है और लोगों की मौत के आंकड़े बढ़ सकते हैं। इधर भूकंप की मार झेलने वाले तुर्की ने मदद लेने के लिए अपने दुश्मन से भी हाथ मिला लिया। आर्मेनिया से राहत सामग्री पाने के लिए तुर्की ने उसके साथ 35 साल से बंद पड़ी अपनी शुरू। तुर्की के नूरदागी में सबसे बड़े सर्च ऑपरेशन के लिए डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है। इमारत में फंसे जिंदा लोगों को बचाने के लिए ये डॉग स्क्वाड काफी काम कर रही है। अगर आप तस्वीरों में देखेंगे जो एनडीआरएफ का डॉग स्क्वाड है वो यहाँ पर मौजूद है अभी भी। रोमियो और जूली, क्या नाम है इनका? एक का नाम है जूली और एक का नाम रोमियो। अच्छा, तो किस तरह से इनकी मदद ली जा रही है और कितना इनका यहाँ होना हेल्पफुल अभी तक हुआ है? यहाँ पे इनको सर्च एंड रेस्क्यू कराकर कहीं भी अगर लाइव विक्टिम सेंट का इंडिकेशन हो रहा है वहाँ पे डॉग हम छोड़ रहे हैं। जाके वहाँ पे हमारा डॉग है, एक तो इंडिकेट करता है, दूसरा जाके कंफर्म करता है। अच्छा, तो देखिए जो एनडीआरएफ के जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, साथ ही जो डॉग स्क्वाड है वो भी है। आपको बताएं कि रोमियो और जूली इनका नाम है। बता सकते हैं कौन रोमियो कौन जूली है इसमें? इसमें ये जूली है। अच्छा। और ये रोमियो। ओके, देखिए एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर ऑपरेशन चल रहा है और निश्चित तौर पर ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत ने बहुत बड़ा मदद का हाथ तुर्की के लिए बढ़ाया है। तुर्की में एनडीआरएफ की कई टीम हैं जो इस वक्त अभी भी काम कर रही हैं। अगर हम आपको तस्वीरों में दिखाएं, मेरे पीछे अगर आप तस्वीर देखेंगे उस मलबे के पहाड़ पर एनडीआरएफ की टीम मौजूद है, साथ ही जो तुर्की का फायर डिपार्टमेंट है वो मौजूद है और इसके अलावा अन्य एजेंसी अभी भी काम में लगी हुई हैं। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से एनडीआरएफ यहाँ काम कर रहा है, बड़ी चुनौतियों के साथ साथ कई ऑपरेशन सफल भी हुए हैं और भरोसा इतना कि आज जब इस बात की संभावना जगी कि यहाँ पर कोई जीवित हो सकता है तो तुरंत एनडीआरएफ से संपर्क किया गया और उसके बाद एनडीआरएफ यहाँ पहुँचता है और इस ऑपरेशन में हिस्सा लेता है। तो न्यूज़ 18 इंडिया लगातार तुर्की के अलग अलग हिस्सों से ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुँचा रहा है क्योंकि बहुत बड़ी तबाही